बच्चों, आज हम चुनावी राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट 33 जिसका इस भाग में भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं और दिनांक 29/9/2020। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था का अर्थ यह है कि जनता यानी कि अपने विवेक से चुनाव में खड़े हुए प्रतिनिधियों को चुनता है। इसका अर्थ यह है कि जनता की सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा। लेकिन अक्सर हम चुनाव में गड़बड़ियों की खबरें सुनते रहते हैं, जैसे फर्जी नाम से वोट डालना, कई पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करना, मतदान के दिन मतदाताओं को डराना या लोभ देना, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग करना। जब हम ये खबरें सुनते हैं तो हमें बहुत दुख महसूस होता है, परंतु यह जरूरी नहीं कि इन गड़बड़ियाँ इतनी बड़ी हों कि चुनाव का उद्देश्य ही खत्म हो जाए। चलिए आज हम आपको बताते हैं चुनाव आयोग के बारे में, उसकी नियुक्ति कौन करता है और भारत में चुनाव आयोग की क्या स्थिति है। हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। इसे न्यायालय के समान आज़ादी प्राप्त है, यानी कि इसके कार्य में बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता। इसके कार्यों में चुनाव की सूचना जारी करने से चुनाव के नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया आती है। ये आदर्श चुनाव संहिता लागू कराता है। जिसका उल्लंघन करने पर उम्मीदवार और पार्टियों को भी सज़ा दी जा सकती है। ये सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने से रोकता है। यानी कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसमें इसके कार्य में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसको वही अधिकार प्राप्त हैं जो एक न्यायालय को हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर न्यायालय की स्थिति भी स्वतंत्र न्यायालय है। उसी प्रकार चुनाव में लोगों की भागीदारी का पता आमतौर पर इस बात से लगाया जाता है कि मतदान की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत व्यक्तियों ने असल में मतदान किया है। अगर चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए लोगों का चुनाव में विश्वास बढ़ रहा है। चुनावी नतीजों को स्वीकारना। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का एक पैमाना यह है कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होते तो हमें ताकतवर पार्टी शासक बनी रहती है, परंतु कुछ अपवादों को छोड़कर अब अक्सर हारी हुई पार्टी ही चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। अक्सर चुनावों में अब आता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ, यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के कराने के लिए हमारे सामने चुनाव आयोग के सामने क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं। आता है चुनाव में कोई ढंग का विकल्प ना होना, चुनावों में आवश्यकता से अधिक धन का प्रयोग करना। ये जो आपको बताया था कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श चुनाव संहिता के अंदर इस बात का भी उल्लेख किया गया है, इस बात को भी बताया गया है कि चुनाव में एक तय सीमा तक ही धन का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारना। बहुत सारी पार्टियां जो अपराधी दृष्टिकोण वाले व्यक्ति होते हैं और जो बाहुबली यानी कि बल और धन और बल के द्वारा चुनाव जीतते हैं, तो ज़्यादातर पार्टियां उनको चुनाव में उतारती हैं ताकि लोग उनको चुनें और उनके धन और बल के आधार पर वो अपना चुनाव जीत सकें। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है चुनाव आयोग के सामने। बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो छोटे छोटे दल होते हैं, जो निर्दलीय पार्टी होते हैं, उनकी कोई साख नहीं होती है, न ही उनके पास इतना पैसा होता है। जो बड़ी पार्टी जैसे एक निर्दलीय पार्टी का मतलब होता है कि वो व्यक्ति किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है और वो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट रूप से अपने चुनाव आयोग द्वारा दी गई चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ रहा है। लेकिन बड़ी पार्टियाँ जैसे बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इनके चुनाव चिन्ह ऑलरेडी सभी लोगों को पता होते हैं और वो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो इसलिए छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को ये परेशानियाँ आती हैं। टिकट बंटवारे में रिश्तेदारी निभाना। ज़्यादातर पार्टी जो हैं भाई भतीजावाद
पर चलती हैं। भाई भतीजावाद का मतलब है अपने रिश्तेदारों को टिकट देना, जान पहचान वालों को टिकट देना, या जो धन और बल के आधार पर टिकट बांट देते हैं। जो लोग समाज सेवा करना चाहते हैं उन लोगों को टिकट नहीं मिल पाता। ये हमने आपको वर्कशीट 32 के अंदर भी बताया था। आप ये क्वेश्चन पढ़ें और जो क्वेश्चन समझ में ना आए मुझे बताएं, मैं आपको उनको समझा दूंगा। और सभी बच्चे पूरी की पूरी वर्कशीट जल्दी जल्दी करके भेजा करें ताकि उनको चेक करके आपको रिवर्ट वापस किया जा सके। थैंक यू।